आई देखिए, आपको साइन 0 से लेकर साइन 90 तक, कॉस 0 से लेकर कॉस 90 तक सबका मान होना चाहिए याद। उसी पर आधारित अगला एक्सरसाइज है ना। चलिए आइए। कुछ नहीं है, चैप्टर इजी है ना। देखिए, टाइप पहला है ना। आइए, टाइप फर्स्ट, क्या कह रहा है? खरा दिए गए कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध व्यंजनों को मान निकालने पर आधारित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित मान हल ज्ञात करें, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला एकदम इजी है ना। कह रहा है साइन 30 प्लस कॉस 60। अब देखिए, हमने डायरेक्ट मान याद करवाया है। साइन 30 का याद करवाए हैं। कितना डिग्री होता है? 1/2 होता है। और कॉस 60 का कितना होता है? 1/2 कितना आएगा? 1 आएगा। अरे आधा कितना होता है? 1 आएगा, है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वही है, हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 है ना। इजी क्वेश्चन है, पहला का पहला था। दूसरा कह रहा है, एगो और दिखा देते हैं हम। चौथा नंबर आपको बताते हैं ना। दूसरा नंबर तो इजी है और रूट में है, वो भी इजी है, वो भी कोई हार्ड तो है नहीं, है नहीं। दूसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सब जगह मान धरिएगा, जोड़ इनका जोड़ घटाव आएगा, हो जाएगा। चौथा नंबर, पाँचवा सब हो जाएगा। हमको लगता है कि चौथा नंबर का को बताएं, हो जाएगा। हाँ, चलिए तो इसको लिख लीजिए, है ना। हो गया। चलिए, 1 का कहानी ख़त्म। 2 में आइए। खरा थीटा बराबर 45 डिग्री। 2 का क्वेश्चन देखिए। 2 का थीटा बराबर कितना डिग्री कर रहा है? 45 डिग्री। पिछले कितना नहीं। 2 का कह रहा है, 2 का पहला कह रहा है, 2 का पहला कह रहा है, क्या कह रहा है कि थीटा बराबर कितना डिग्री लेना है? 45 डिग्री लेना है ना। तो क्या कह रहा है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। यही कह रहा है ना, कुछ नहीं करना। थीटा का मान कितना धरना है? 45 डिग्री धरना है। tan स्क्वायर थीटा 45 प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा 45।
अब साइन 45 का मान कितना, एक, कितना, तो एक का स्क्वायर 1/tan 45 का मान एक, साइन 45 का मान कितना, 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर होगा। अब एक और प्लस ये ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 होगा ना, हाँ 2/1। अब कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना, 3 हो जाएगा ना। सब इजी क्वेश्चन है, इस समय तो क्वेश्चन में तो कोई दम है नहीं, हो जाएगा, होगा ना। आगे बढ़ें, अगला वही है, फिर धरिएगा थीटा का मान 45 हो जाएगा। चलिए, तो हमको लगता है पहला दूसरा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, पहला और दूसरा हो जाएगा। तीसरा में आइए, तीसरा भी वही क्वेश्चन है, सबका मान दिया हुआ है ना। क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर में, तीसरा का पहला बनेगा साइन 45, कॉस 45, साइन स्क्वायर 30, सबका मान रखना है केवल, है ना। दूसरा नंबर भी वही है ना, दूसरा नंबर वही है। आप एक बार देख लीजिए कौन ऑप्शन नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछिए, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लीजिए, है ना, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछिए। 3 में 14 हिसाब है, जौन पूछना है पूछिए। चलिए आइए देखिए, 3 का हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्योंकि यहाँ दिया है साइन π/4, पाई का मान होता है 180 डिग्री, कितना होता है, पाई का मान होता है कितना, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए आइए, खरा है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4, जहाँ देखिए बगल में लिख दिया है कि पाई का मान कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो काउच 0 का मान क्या बताए थे, 1 बताए थे। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो कॉस 0 का मान रखे 1 हो गया, स्क्वायर था स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए tan के जगह पर, tan पाई के जगह पर हम 180 लिख सकते हैं, आए। अब बटा कितना, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर हम 180 लिख सकते हैं, अब बटा कितना, 4। 180 45 गुने 4 होता है 180, यहाँ भी कितना, 45। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 होगा।
अब आप जानते हैं tan 45 का मान कितना 1 होता है, 1 का स्क्वायर। sin 45 का मान कितना 1/√2 का होल स्क्वायर। 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर। अब 1 1 2 2 आधा कितना 5/2 होगा, नहीं आएगा। देखिए आधा होता है ना, इसको नहीं आता है अति करना, भिन्न का जोड़ बनाइए अपना। 2 2 का एलसीएम 2 2 2 2 1 2 2 4 1 5/2। क्या बड़ी टफ हिसाब था, है टफ हिसाब। बस मान याद होना चाहिए, sin 23 का, cos 45 का, sin 60 का, sin 45 का, cos 0 का, है ना। आपको 3 को मान याद रखना है, sin का, cos का, tan का। बाकी 3 को उल्टा होता है। sin का उल्टा बताए थे cosec, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec। 3 मान याद रखिएगा, 3 को मान क्या कीजिएगा उलट दीजिएगा, काम हो जाएगा। इजी था ना। चलिए अब देखिए एगो बताते हैं 14 नंबर। क्या हम पहले चुन चुन के बता देंगे ना आपको, जहाँ फंसने का रहेगा वहाँ पर पहले निकाल देंगे, ताकि फंसने के कोई जगह ही नहीं रहेगा। बाकी इजी अब दो वाला कुछ बताएं, है नहीं। 14 नंबर आइए, ये हर साल बताते हैं, चिंता नहीं करना है ना। ये हर साल बताते हैं, है ना। हम जानते हैं कहाँ कहाँ बच्चा की दिक्कत होने वाला रहता है। चलिए कर आए 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 30 है प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। यही है ना। चलिए आ जाइए, देखिए इजी हिसाब है, कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। देखने से लग रहा है कि बड़ी एकदम भयावह होगा, कैसे होगा। आप खोदे, इसको खोदना चालू करेंगे निकलेगा जरूर। देखिए 4 sin 60 के मान कितना √3/2, √3/2। अब देखिए ना याद है किसी को, तो उसमें टीचर कुछ नहीं करेगा बाबू, टीचर कुछ नहीं करेगा। टीचर आपको दे दिया है मान, अब घर में बैठ कर याद करना था। 1 घंटा लगता, 3 घंटा लगता। 8वां क्लास आज है, 8 दिन में याद नहीं हुआ, आप कहिएगा सर हम याद कर लेंगे। जिसको 8 दिन में याद नहीं हुआ उसको अब जीवन में कहीं याद नहीं होगा, ये जान लीजिए। जिसको 8 दिन में याद नहीं हुआ है उसको जीवन में कहीं याद नहीं होगा। रीज़न क्या है कि जब वो अभी मेहनत नहीं कर रहा है तो बाद में मेहनत करेगा, कोई अथिये नहीं है कि मेहनत करेगा। माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर बटा sin 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। cos 90 sin 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, हाँ 0। और यही याद है, हाँ cos 90 का मान होगा 0, ठीक है। और cos 0 का मान 1 होता है। ये पढ़वे नहीं करते हैं, याद रहेगा कब्रा गुदवा से। 4 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और 0 का तो ख़त्म हो गया है नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं 1/3। अब इसको ज़रा सोल्व कीजिएगा। 4
4 आएगा एलसीएम, 3, 2, 1/3 होगा। 4 से 4 देखिए क्या होगा, कटेगा। आ गया कितना, 1/1 अब बट्टे कितना 1/3, 1/1 और गुने 3/1 आएगा आंसर कितना। क्या कोई दिक्कत है? इजी था ना, कुछ नहीं, सब इजी है। अब आपसे टोटल बन जाएगा, अब आपसे टोटल बन जाएगा, है नहीं, टोटल बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, है नहीं, केवल मान रखना है। अब भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ मान रखेगा, भिन्न का जोड़ आएगा। अब भिन्न का जोड़ आपको नहीं आता है, मतलब कि आपको चौथा तीसरा हिसाब नहीं आता है। मेरा काम तो यहीं ख़त्म हो गया था। देखिए यहाँ पर रखे, यहाँ पर ख़त्म हो गया मेरा काम। अब यहाँ पर क्या है, भिन्न का जोड़ आ रहा है, हर जगह आ रहा है ना। दसवां का देखिए, दसवां में एक ही लाइन आप सीखे, क्या सीखे, sin 0 का मान, cos tan 45 का मान, sin 45 का मान, बस ये सीखे। बाकी तो इस वन आप नौमा में पढ़े, ई पढ़े, चौथा तीसरा में पढ़े, है पढ़े। अरे भिन्न का जोड़ कैवा पढ़ना है, चौथा तीसरा का बच्चा जानता है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स कहता है ना बाबू कि कैलकुलेशन इसका ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग एकदम करने में माहिर है, तो वो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा हो जाएगा। और जिनका कैलकुलेशन बेहतर नहीं है वो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जोड़ घटा गुना भाग ही है, बाकी तो एक ही लाइन है नहीं, प्रोसेस वाला एक ही लाइन होता है। बाकी तो भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग जहाँ भी देखिएगा, कोई भी मैथमेटिक्स में उठाइए कैलकुलेशन ही रहता है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत भविष्य में आपको नहीं होने वाली है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 क्या कहता है, 4 पर आइए क्वेश्चन नंबर। नहीं 3 खत्म हुआ, 4 में भी वही हाल है ना, वही हाल 4 में भी वही हाल है। कौन बता दे, अच्छा एक 8वां नंबर बता दीजिए, बड़ी लंबा चौड़ा लग रहा है ना। क्या 8वां बता दें, 7वां बता दें कि 9वां बता दें, जौन पूछिए। 8वां 7वां 9वां, क्योंकि यही तो, बाकी तो सब इजी है नहीं। चलिए हम आपको 8वां बता देते हैं, हम आपको 8वां बता देते हैं, बाकी तो सब इजी है बाबू। मान रखना है केवल, है ना, हो मान रखना केवल, भिन्न का जोड़ करना है। 8वां का रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री cosec 30 डिग्री sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। सब मान रखना है केवल, कुछ तो करना नहीं है, मान रखना है केवल, है ना, हो मान रखना है। tan 60 के मान होता है √3 का स्क्वायर 4, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 3, sec cos 30 का मान कितना, हाँ cos 30 का मान कितना, √3/2, हाँ यही याद है मान। cos 30 का मान कितना,
cos 30 का मान कितना? हाँ तो अभी 1/2 कैसे कह रहे थे, तभी ना हमारा कलम रुक गया है, ऐसे थोड़ी रुक गया। आपको क्या लगता है कि आपको मैंने कलम जब छोड़ दिए हटा के लिखने वाले थे लेकिन छोड़ दिए हटा के? नहीं, चलिए सुनते हैं कितना देर में चेंज होता है। तो cos 30 का मान होता है हाँ, अरे यार तो cos के उल्टा क्या होता है? सेक होता है। cos याद है तो सेक नहीं याद रहेगा। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो इसको उलट दीजिए, 2/√3 होगा। हम कहाँ आपको कह रहे हैं कि cos है, हम cos 30 का मान पूछे हैं। ये थोड़ी बोले कि हम अथी कीजिए प्लस 5 cos स्क्वायर 90 कितना होगा? 0 का स्क्वायर होगा। sin 30 1/2, इसको उलट दीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। क्योंकि cosec 30 sin 30 के उल्टा है ना, तो sin 30 का मान होता है 1/2, इसको उलट दीजिए तो आएगा 2 अच्छा केवल 2 प्लस sec 60 है ना, कितना होगा? ये भी होगा कितना? 2 होगा। sec 60 का मान कितना होता है? 2 माइनस cot 30 tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो cot 30 का मान कितना होगा? √3 का स्क्वायर होगा, है ना। देखिए √3 का स्क्वायर 3 4 1/2 हो जाएगा बाबू, प्लस 3 4 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। ये तो खत्म हो जाएगा। दुनिया का कोई भी अंक में 0 से गुना होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, गुना भी कुछ होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा, खत्म हो गया। 4 में से 3 जाएगा, कितना? 1 ही बचेगा। देखिए ना, 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना? 1, 2 दूना 4, 3 से 3 खत्म, 4 3 7 प्लस कितना? 1/2, 7 दूनी 14, 15/2। अब चाहे 1 है तो 1/2 में रहता है, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो जाएगा। चार 3 7 2 9। है ना, बटम नहीं बचा कुछ हो। 4 3 2 5 और 4 9/1 मतलब कितना? 9 ही आएगा, है ना। बटा में 1 लिख भी दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाली है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। कितना आया? 9 आया। क्या 4 का हो जाएगा पूरा? अब आइए 5 में आइए, है ना, ठीक ठाक। हाथ में है ना मियाज? हाँ, हाथ में रहना चाहिए मियाज, है ना। पूरा घर पर जाकर दम कलम दबात करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 5 नंबर आइए। चलिए 5 नंबर आइए।
5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध करने के लिए, है न, कि 1/3 आएगा कि नहीं। देखिए तो हम पहला क्वेश्चन आपको एकदम पक्का बताएंगे, है न, बाकी आपको खुद बनाना है। cos b 1 माइनस cos b 1 प्लस cos b बटे 1 माइनस साइन b 1 प्लस साइन b बराबर 1/3 लाना है आपको, प्रूफ करना है। PROVE प्रूफ डेट है ना, सिद्ध करना है। और करा जहाँ b बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कुछ नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन आपको आया ही था। a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपसे बेहतर कौन जानता है इसका फार्मूला? 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर बी, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर बी। आपसे बेहतर फार्मूला कौन जानता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने कॉस स्क्वायर बी होगा कि नहीं? कॉस बटा साइन क्या होता है? tan होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर बी। अब बी के जगह पर tan स्क्वायर बी के जगह पर मान धरिए 30, और हम जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर कितना? 1/, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, ये क्वेश्चन आया है ना? कहेगा सर नहीं आया है, हम दिखा सकते हैं निकाल के। आया है, खाली वहाँ पर था कि आप कॉट में लाइए, लगता है कॉट या साइन में लाने के लिए कह रहा था ना, यहाँ पर मान लाना था। फिर टफ क्वेश्चन था, खाली मान रखना था b बराबर 30 डिग्री। अब बाकी तो हम tan 30 डिग्री का मान आपको याद करने के लिए दिए, है नहीं? तो हमको लगता है कि क्वेश्चन जरा देखिए तो, दूसरा तो हूबहू है, अगला क्वेश्चन भी वही है। a बराबर भी 60 डिग्री है, b बराबर भी कितना है 60 डिग्री। तीसरा नंबर, अब 5 का तीसरा करा a बराबर b बराबर 60, तो a का मान भी 60 डिग्री, b का मान भी कितना रखना है, हो जाएगा। RHS में LHS में रखिएगा, RHS में भी रखिएगा, दोनों क्या आएगा? दोनों का मान आएगा बराबर, है नहीं? चौथा नंबर वही हाल है, 5वां नंबर भी वही हाल है, 6ठा वही हाल है। आप कौन पूछना चाहते हैं ये पूछ लीजिए। 14 वो है, कौन पूछना चाहते हैं वो पूछिए, जो कहिएगा वो हम बता देंगे। कौन बता दे? ईमानदारी पूर्वक बताइए, कौन बता दे? सर बड़ी तगड़ा लग रहा लो, तो हमरा ज़्यादा नहीं 11 में बता दा कि बड़ी तगड़ा को 11वां बता दा, 12वां बता दा, कोई एगो नहीं हो? कौन बता दें? देख के पूछो। 14वां? अच्छा 14वां बता देते हैं। हमारे लिए तो सब ही दिए हैं, हमारे लिए कोई हार्ड नहीं है, नहीं हमारे लिए कोई हार्ड नहीं है। चलिए आइए वो 14वां बता देते हैं। साइन 60 बराबर 2 साइन 30 कॉस 30 बराबर 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। बड़ी टफ हिसाब था, कुछ था, कोई दम है?
कोई दम नहीं। साइन 60 के मान कितना, √3/2 होगा। है साइन 60 के मान डायरेक्ट है 2। cos 30 का मान 1/, साइन 30 का मान 1/, cos 30 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√1 प्लस tan 30 का मान 1/√2 का 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, √3/2 बराबर √3/2 n खाली बचा बराबर 2/√3 इधर n बचा बाबू। 1 गुना 2 कितना 2 हो गया। अब यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 है ना। चलिए अब देखिए तो 2/√3 3 1 कितना 3 गुना 1 3 1 4/3। अब आ जाइए 2/√3 गुना 3/4 2 दूना 4 √3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैसे कैंसिल किए पते नहीं लगा। आइए इधर। अच्छा एक बार आपको अच्छा से समझाते हैं। चलिए इसको काटते नहीं। हम जानते हैं कि बच्चा के बेसिक में बहुत दिक्कत है यार। गांव वाला टीचर जो है ना बच्चा को खा जाता है। ठीक है, गांव वाला टीचर बच्चा को पढ़ाता नहीं है मन से, रियलिटी बात है। अब देखिए ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2√3, यही आया ना। हम देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं। हम बताए थे a बराबर लिख सकते हैं √a गुने √a, फिर दोनों गुना होके a ही आता था। 9th क्लास में पढ़ना है ये। अब यहाँ आ गया 2√3, एक √3 कट गया, कितना आ गया √3/2। अब देखिए तो √3/2 बराबर √3/2 अब बराबर √3/, तीनों सेम आया, काम खत्म हो गया। कुछ था नहीं, खाली बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन था और तो कुछ था नहीं। केवल मान रखना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला हाल है। क्या 5 तक पूरा हो जाएगा ये बताइए। हो जाएगा पूरा 5 तक। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें हैं कि छोड़ दें। कहिएगा तो बढ़ेंगे और नहीं कहिएगा तो छोड़ देंगे। अच्छा आज भर रह दीजिए, तो रह दीजिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।